अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है क्रिस्पी फ्राई फिश। उम्मीद है आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 2 किलो दरियाई मछली ले ली थी और इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। अब मैं इसके अंदर 2 पैकेट मछली मसाले के ऐड करूँगी। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी मछली अंदर से फीकी फीकी रह जाती है और मतलब अच्छा सा उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप मछली मसाले के साथ साथ घर के कुछ मसाले भी ऐड करें जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आ सकता है। सबसे पहले हमने इसके अंदर 2 चम्मच सिरका ऐड किया और हम इसके अंदर 5 से 6 अदद नींबू ऐड करेंगे। नींबू से मछली के अंदर तक खटास चली जाती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर घर के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया। 1 चम्मच हमने इसके अंदर सूखी मेथी ऐड कर दी। आधा चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड करेंगे और आखिर में 1 चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सब डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसे 4 से 5 घंटे तक मैरिनेट करके रख देंगे। आप जितने देर तक इसको रखना चाहें उतनी देर तक इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखा। मेन बात इसकी यह है कि आप जितने देर तक इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही इसका ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने से ये होगा जो आपकी जो मछली है ना वो क्रिस्पी सी हो जाएगी और मछली जितनी क्रिस्पी होती है उतनी ही अच्छी लगती है। अब इसके बाद ये 2 घंटे बाद हमारी मछली अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए हर जगह अच्छे तरीके से इसका मसाला लग चुका है। अब हम इसे तेज़ गरम घी के अंदर डाल देंगे। याद रखिएगा जो घी होगा ना वो तेज़ गरम हो, क्योंकि जैसे हम तेज़ गरम घी के अंदर इसको डालेंगे तो जो उसके अंदर कांटे होते हैं ना, कांटे क्रिस्पी हो जाएंगे और मुँह में नहीं आएंगे। इतनी मछली फ्राई हो रही तो हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने 2 अदद हरी मिर्ची ले ली, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर। हम इसके अंदर थोड़ा सा हरा लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। यहाँ हमने चटनी तैयार कर लिया। वहाँ हमारी जो फिश फ्राई हुई थी वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। ये देखें मछली फ्राई हो चुकी है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखें कितनी क्रिस्पी हमारी मछली फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी मछली फ्राई हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल वीडियोज़। फिर मिलते हैं ऐसी भी मज़े की वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।